राधे राधे भक्तों, क्या सच में ऐसा कोई व्रत है जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है? क्या केवल एक दिन का उपवास और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को बदल सकता है? शास्त्रों में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत ऐसा दिव्य व्रत है जिसे करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको इसी पवित्र व्रत की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो भक्ति, संयम और भगवान की कृपा का महत्व बताती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम ऋषि मेधावी था। वे अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ऋषि मेधावी एक घने और शांत वन में रहते थे। उनका पूरा जीवन भगवान की भक्ति, तपस्या और साधना में ही बीतता था। वे दिन रात ध्यान करते थे और उनका मन संसार की किसी भी मोह माया में नहीं फंसता था। उसी वन में स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा भी रहती थी जिनका नाम मंजुघोषा था। वह बहुत ही रूपवती थी और उसकी वीणा की मधुर ध्वन सुनकर देवता भी मोहित हो जाते थे। एक दिन उसने ऋषि मेधावी को गहरी तपस्या में लीन देखा। उसके मन में विचार आया कि वह अपने रूप और संगीत से उनकी तपस्या भंग कर दे। एक दिन मंजुघोषा ऋषि के आश्रम के पास बैठकर अपनी वीणा बजाने लगी। उसकी वीणा की मधुर ध्वन पूरे वन में फैल गई। धीरे धीरे उस संगीत की ध्वन ऋषि के कानों तक पहुंची और उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ी उस अत्यंत सुंदर अप्सरा को देखा। उसकी सुंदरता देखकर ऋषि मेधावी का मन विचलित हो गया। धीरे धीरे वे अपनी तपस्या और साधना को भूल गए और अप्सरा के साथ रहने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। लेकिन ऋषि को ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही दिन बीते हों। एक दिन अचानक ऋषि मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने तो अपना जीवन भगवान की भक्ति और तपस्या के लिए समर्पित किया था, लेकिन मैं मोह और आकर्षण में पड़कर अपना समय नष्ट कर बैठा। यह सोचकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने मंजुघोषा से कहा, तुमने मेरी कठोर तपस्या को भंग किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। यह सुनकर मंजुघोषा बहुत दुखी हो गई। वह रोते होते ऋषि से बोली, हे मुनिवर, मुझसे भूल हो गई है, कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। ऋषि मेधावी का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने दया करते हुए कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने ऋषि की आज्ञा मान ली। जब पवित्र एकादशी का दिन आया तो उसने पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत रखा। उसने उपवास किया, भगवान का नाम स्मरण किया और पूरी भक्ति से उनकी पूजा की। भगवान उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान की कृपा से उसका शाप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने दिव्य स्वरूप में आ गई। इसके बाद वह स्वर्गलोक चली गई। लेकिन ऋषि मेधावी को अपनी भूल का बहुत पछतावा। वे अपने पिता के पास गए और उनसे कहा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपनी तपस्या और संयम को खो दिया। कृपया मुझे इसका प्रायश्चित बताइए। तब उनके पिता ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि मेधावी ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत रखा। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सारे पाप समाप्त हो गए।
इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, मनुष्य कितना भी महान क्यों ना हो, उसे मोह और माया से सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, यदि मनुष्य से गलती हो जाए तो सच्चे मन से भगवान की भक्ति और प्रायश्चित करने से उसे क्षमा मिल सकती है। तीसरी बात, पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और पापों को नष्ट करने वाला होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें भी श्रद्धा और भक्ति से भगवान के साथ इस पवित्र व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री हरि।